Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine at your home. This is our lecture number 14. And students, open your page number 43 of your science book. जी स्टूडेंट्स, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है। मुझे आप बताएंगे डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। डाइजेशन क्या होता है कि जिसके अंदर जो हम खुराक खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ा जाता है उसको, ठीक है। और उसके बाद जो आफ्टर डाइजेशन वो फूड रिलीज़ हो जाती है थ्रू एनस, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में रीड करेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन का अमल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। डाइजेशन टेक्स place in the digestive system of the body. It becomes in the mouth. The liquid in our mouth is the saliva. Students, सबसे पहले हम फूड जब हम खाने का बाइट लेते हैं तो उसके बाद हम खाना कहाँ से खाते हैं, कैसे खाते हैं, माउथ से खाते हैं। तो इसका मतलब जो हमने बाइट लिया वो हम माउथ में डालेंगे और उसको च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया है दैट इज़ स्लाइवा। स्लाइवा क्या होता है, जो हमारे मुंह के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, मीन्स थूक जो होती है हमारे मुंह में, उसको हम कहते हैं स्लाइवा। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। ये हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट करने में। व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग आवर टीथ ब्रेक अप द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। स्लाइवा softens the food to a pulp. The tongue then pushes bites of this mashed food into the throat where it is swallowed. स्टूडेंट्स, माउथ का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहले तो हमने माउथ के अंदर मुंह में अपना बाइट डाल लिया, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसका। उसके बाद स्लाइवा की हेल्प से वो जो खाना हमने बाइट लिया उसको सॉफ्टन्स होगा, वो बाइट सॉफ्ट किया जाएगा स्लाइवा की हेल्प से। उसके बाद टंग हमारे टीथ जो हैं उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं छोटे छोटे पीसेस में और फिर पुश कर देते हैं। हमारी टंग जो है उस बाइट को, उस खाने को पुश कर देती है नेक्स्ट लेवल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ होगी मतलब कि उसके बाद हमारे पास कहाँ पर जाएगी फूड, टंग कहाँ पर किस तरफ पुश करती है हमारी फूड को, ये एसोफेगस की तरफ हमारी टंग जो है उस खाने को, उस बाइट को जो है पुश कर देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा एसोफेगस है। इस एसोफेगस की तरफ ये हमारा माउथ है। यहाँ से टंग जो है वो माउथ उस बाइट को क्या कर देती है, पुश कर देती है एसोफेगस की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्टिविटी में देखें, टेक अ बाइट फ्रॉम अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। यू विल फाइंड दैट द ब्रेड टेस्ट स्वीट। दिस इज़ बिकॉज स्लाइवा चेंजेस द स्टार्च इनटू द ब्रेड टू शुगर। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है कि जब आप बाइट लेते हैं ब्रेड की तो हमारे मुंह में तो हमें पता है स्लाइवा होता है, और वो स्लाइवा उस ब्रेड के स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, शुगर में चेंज कर देता है, जब हम थोड़ी देर के लिए उस ब्रेड को च्यूव करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44। जी स्टूडेंट्स, द फूड नाउ मूव्स डाउन अ ट्यूब कॉल्ड अ फूड पाइप और एसोफेगस इनटू द स्टमक। माउथ के बाद हमारी फूड जो है वो एक फूड पाइप की तरफ चली जाती है। उस फूड पाइप या उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द स्टमक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। स्टमक क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इट इज़ अ होलो मस्कुलर बैग। स्टूडेंट, स्टमक ये यहाँ पर देखें, ये हमारा स्टमक है, ये एक बैग की फॉर्म में बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है।
एसोफेगस के बाद हमारा जो खाना है वो किसकी तरफ मूव करेगा, स्टमक की तरफ मूव करेगा, ठीक है। The strong muscles of the stomach use digestive juice to digest the food. It changes the mashed food into a semi-solid form. Food remains in the stomach from 1 to 4 hours. This is why we feel full in the evening after a very heavy afternoon meal. When the stomach has finished its work, muscles at the lower end of the stomach open. The liquid food now moves to the small intestine. स्टूडेंट्स, जो फूड रिमेनिंग रह जाती है हमारे स्टमक के अंदर, मीन्स यहाँ से एसोफेगस के बाद हमारा खाना जो है वो स्टमक में आया, और स्टमक कितना टाइम लेता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो हमारे पास लेता है घंटे। 4 घंटे के अंदर स्टमक उस खाने को डाइजेस्ट करता है। जब हम दोपहर को हैवी खाना खाते हैं तो इवनिंग तक हमें भूख नहीं लगती, बिकॉज स्टमक ने उस खाने को अभी डाइजेस्ट ही नहीं किया। 4 आवर्स लगते हैं उस खाने को डाइजेस्ट होने में, ठीक है स्टूडेंट्स। डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जो खाना हमारे पास डाइजेस्ट होता है वो चला जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, जो खाना डाइजेस्ट हो गया वो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वेन जा रही है। जो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा आफ्टर 4 आवर्स तो वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ होगा तो वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के पास ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अनडाइजेस्टेड फूड जाएगी, और जो डाइजेस्ट फूड हो जाएगी वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है थ्रू एनस वो रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। The liver, gallbladder and pancreas have the small intestine to complete the digestion of food. The liver secretes bile which helps to digest fats. ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो है 3 चीज़ें होती हैं, दैट इज़ लिवर, गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये पैंक्रियाज है, इट इज़ कॉल्ड एज गाल ब्लैडर एंड दिस इज़ लीवर। स्टूडेंट्स, ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड रह चुकी होती है रिमेनिंग फूड, तो उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाती है। और यहाँ पर एक बाइल होता है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। The food passes through the walls of small intestine into the blood. The blood carries it to all parts of the body. The undigested food and water in the small intestine passes into large intestine. The large intestine allows water and leftover useful substance to the pass back into the blood. The undigested food remains behind. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ खाना डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में और कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ पर जाकर कुछ वो वाइटामिन्स में कुछ खुराक जो है वो वाइटामिन एनर्जी की फॉर्म में वेन में चली जाती हैं। वो खाने के अंदर जो वाइटामिन्स जो एनर्जी होती है वो उन वेन्स में चली जाती हैं, और कुछ जो ब्लड फॉर्म कर रही होती हैं वो यहाँ से ब्लड, ये आपकी यहाँ से ब्लड की फॉर्म में, यहाँ पे आपको छोटी सी वेन नज़र आ रही होगी, यहाँ से वो ऊपर वेन्स में चले जाते हैं। जो खुराक हज़म हो जाती है वो ब्लड और जो है वाइटामिन्स वगैरह जो डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं वो डिफरेंट वेन्स में चली जाती हैं, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, द अनडाइजेस्टेड फूड देन मूव्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द रेक्टम। Large intestine into the rectum. It is finally passed out through the anus when we go to the
टॉयलेट एंड डिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है और वो कहाँ पे चला जाता है, डाइजेस्ट फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है और यहाँ पर आकर ये रेडी होती है रिलीज़ होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एनएस के थ्रू फिर उस खाने को रिलीज़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक मॉडल में देखते हैं, वहाँ पर क्लियर आपको पता चल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मॉडल है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपके पास माउथ है। माउथ में आपने बाइट लिया, ठीक है, किसी भी चीज़ का, फूड का बाइट लिया आपने। फूड का बाइट जब आपने लिया, यहाँ पर वो चबाया जाएगा। ठीक है, चबाने के बाद टंग उसको पुश कर देगी इस वेन की तरफ। इस वेन को हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, शाबाश, इसको हम कहते हैं एसोफेगस। फिर यहाँ से वो चली जाएगी, ये स्टूडेंट्स ये बैग आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, बैग टाइप। ठीक है, इसके अंदर वो खाना चला जाएगा, वो बाइट चला जाएगा, डाइजेस्टिव फूड चली जाएगी जो हमने एसोफेगस के माउथ में जब हमने ली, उसके बाद एसोफेगस में आई। एसोफेगस के बाद वो कहाँ पर गई, स्टमक में। स्टमक में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ जो फूड होती है वो डाइजेस्ट होती है और कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होती। और जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है, यहाँ से स्टमक से सारी फूड निकल जाती है, लेकिन उनमें कुछ फूड डाइजेस्ट हो जाती है और कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होती। और जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपको ग्रीन लाइन जो है ये क्या नज़र आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है मीन्स डाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती है और अनडाइजेस्टेड फूड ये कहाँ पर चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चली जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको तीन चीज़ें मिलकर जो है उस फूड को डाइजेस्ट करती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यस वेरी गुड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड थर्ड इज पैंक्रियाज। ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ये तीनों चीज़ें मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन की फूड को डाइजेस्ट करवाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फूड होती है उसके अंदर जो फूड ब्लड प्रोड्यूस करती है, लिक्विड प्रोड्यूस करती है, वो लिक्विड जो है वो थ्रू वेन्स में चला जाता है और जो रिलीज़ होने वाला बाकी मटेरियल रह जाता है वो रिलीज़ हो जाता है। किसके थ्रू रिलीज़ होता है, थ्रू एनएस। एनएस के ज़रिए जो है वो हम उसको रिलीज़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर फूड के साथ, खुराक के साथ क्या प्रोसेस होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उस खाने के साथ क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस खाने के साथ क्या प्रोसेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नोट्स इसके प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपने वहाँ से देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर को अपनी नोटबुक पे, स्कूल की नोटबुक पे, जनरल साइंस की नोटबुक पे नोट डाउन करना है। ठीक है, नीट एंड क्लीन कीजिएगा स्टूडेंट्स। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।